था वो ये कि बेरोजगारों का ये देश है, सिलेंडर कितने का हो गया, और इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ आनंद दुबे जी इस बात का जवाब दें कि लगातार ये आरोप लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों से ध्यान हटे, इसलिए आप या आपको समर्थन देने वाले जो संगठन हैं या दल हैं वो जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को उछालते हैं। देखिए, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर ही सवाल उठा दिया, कहा कि जज को कैसे राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये इनके मुंह पर संविधान जो है वो सिर्फ एक छलावा और दिखावा है। ये जिस न्यायपालिका की बात करते हैं, अगर इनके हक में कुछ हो तो फिर वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर इनके हक में ना हो तो वो फिर उसका विरोध करते हैं। पहली चीज इन्होंने कहा देश आस्था से नहीं चलता है। आस्था से नहीं चलता है तो भाई इतना हंगामा आप क्यों करते हैं? हर चीज में आपको तकलीफ होती है। जब हम 3 तलाक से महिलाओं को आजादी देते हैं तब आपकी आस्था डगमगा जाती है, तब भी आपको तकलीफ होती है, तब भी आप कहते हैं कि महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए 3 तलाक जैसा मुद्दा लाया गया। इसके बाद जब हम मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तब भी आपको तकलीफ होती है, फिर भी आप कहते हैं हमारे आस्था पर चोट किया जा रहा है। तो कम से कम देश को बरगलाना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं, इनको पता भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 साल तक जो सरकारें रही समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, उन दोनों ने मिलाकर 3 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4.25 लाख सरकारी नौकरी सिर्फ 5 साल के अंदर दी। शायद इनको यह डेटा नहीं पता है और इनको शायद यह भी नहीं पता है कि जिस कांग्रेस को लेके या बाकी दलों को लेके इनको बहुत सहानुभूति लगती है, उनके राज्यों में बेरोजगारी दर 30.3 ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.3 है। अभी सवाल बना हुआ है। आनंद जी जवाब देते हुए चलिए आगे। मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई, अब आप बताइए ना। फखरुल साहब ने सवाल पूछा है, उन्होंने हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा जो कि बेरोजगार। चलिए ठीक है फखरुल जी, आप सीधा सवाल पूछिए। देखिए फखरुल जी को बताइए कि इनके समय में जो 60,000 आरोप लगाना छोड़िए, इनके समय पे क्या हुआ था, उनके समय पे क्या हुआ था। आप बेरोजगारों के साथ क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह से एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए किस तरह से इनके समय में पैसे लेकर नौकरियां बांटी जाती थी। लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के मुंह में लाठी चलाने का। अरे उसका जवाब तो जनता ने दे दिया ना फखरुल साहब। यही मुद्दे फखरुल साहब, यही मुद्दे तो आप विधानसभा चुनाव में उठाए थे, जनता ने आपको जवाब दे दिया। यही मुद्दे, यही नैरेटिव जो है, आप दोनों रुक जाइए, आप जो है आप दोनों रुक जाइए। आनंद दुबे, फखरुल जी आप दोनों रुक जाइए। देखिए फखरुल जी, जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं ना, हाईकोर्ट के ऑर्डर का, आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं ना फखरुल साहब, वो मुद्दा आपने विधानसभा चुनावों में भी उठाया था, विधानसभा चुनावों में भी उठाया था और बड़े जोर शोर से आगे रखा था। बेरोजगारों की जो आप बात उठा रहे थे उसमें बार बार आप इस ऑर्डर को कोट कर रहे थे, उस पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जनता ने उस पर अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं एक और कोर्ट के ऑर्डर की, जिसको एक धर्म विशेष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वैसे तो आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, किसी की धार्मिक भावना से नहीं चलेगा, तो अब इस ऑर्डर के खिलाफ आखिर क्या हो गया? 2024 दूर नहीं है। यही बेरोजगार नौजवान जिनका रोजगार छीनने का काम किया है फखरुल जी, योगी सरकार ने, यही नौजवान, यही बीपीएड वाले, यही अनुदेशक नौजवान, ये आपको जवाब ठीक है। एक बार फिर से यही मुद्दे आप 2024 में भी उठाएंगे, आपने स्पष्ट कर दिया, आपने स्पष्ट कर दिया 2024 में भी आप वही मुद्दे उठाएंगे जिस पर 2022 में जनता ने अपना फैसला सुनाया है। एक मिनट आनंद जी एक मिनट। हाजी हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। हाजी हसन साहब बोलिए। महंगाई से परेशान जनता का वोट है। ठीक है, समझ गए फखरुल जी, जो मुद्दे 2022 में उठाए, जनता का फैसला देख लिया, वही 2024 में भी उठाएंगे, आपने स्पष्ट कर दिया। हाजी हसन साहब, देखिए हमारे भाई ने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इन्हीं ने सवाल उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा गए, उनके ऊपर भी। तो क्या बताएं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी हुआ है? आजाद भारत के इतिहास में कभी हुआ है ऐसा? नहीं, कभी आप भरोसा, आपको अगर होता सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चाहिए कि अब सारे दर्शक, अब देश में कहीं भी, अब देश में इस तरह से डिबेट करेंगे आप लोग, पार्टी की सरकार इस तरह से डिबेट करेंगे, आप 3 लोग एक ही
समय पर बोल रहे हैं, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं होगी। अच्छी तरह से जानते हैं आप ये बात, और सबको बराबर का समय दिया जा रहा है। फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप लोग? एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। फखरुल जी और आनंद दुबे जी, आप दोनों शांत हो जाइए। फखरुल जी और आनंद दुबे जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आवाज सिर्फ हाजी हसन जी की जाएगी और उसके बाद आनंद दुबे जी उसका जवाब देंगे। ठीक है, सिर्फ आवाज हाजी हसन साहब की जाएगी। दिल में तालिबान है, वो तो दिख रहा है कि आपके ही संगठन जो है माइक लेके जो चिल्लाते हैं, माइक लेके चिल्लाते हैं कि मुस्लिम बहन बेटियों को। एक मिनट आनंद दुबे जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। पीसीआर आनंद दुबे जी का ऑडियो मैनेज करिए। हाजी साहब 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आनंद दुबे जवाब देंगे। नहीं चलेगा, ये आपका तालिबानी वैचारिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए नारेबाजी भी नहीं चलेगी। आपका तालिबानी इस नहीं डिबेट का चलेगा। मकसद है कि सब लोग स्पष्ट रूप से अपने अपने समय पर अपने विचार रखें, और यदि कोई काउंटर करना चाहता है तो उसको भी बराबरी का समय दिया जाता है। और आप लोग बार बार इस तरह दिख रहा है कि किसका श्राप शहीद कर करेगा, किसका श्राप लगा था। देखिए श्राप मत दीजिए, आप सिर्फ तर्क दीजिए, सिर्फ तर्क दीजिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। आनंद दुबे, फखरुल हसन, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। जिया मंजरी, आप पूरी डिबेट सुन रही हैं, सबके तर्कों को सुन रही हैं। मुझे एक बात बताइए कि कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, उसको लेकर सपा का यह कहना है कि उसको तो सरकार ने नहीं माना, अब चूंकि ये उनके एजेंडे में है, ये उनको सूट करता है, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ऑर्डर का पालन होना चाहिए, और धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है सरकार। धर्म विशेष की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंच रही है? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर न्यायपालिका ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो उनको उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप न्याय के लिए बार बार वहीं जा रहे हैं तो उसके कहे हुए ऑर्डर्स को मान क्यों नहीं रहे हैं? आप अभी बोल रहे हैं कि मैं कल, जैसे कि आपने भी टेप दिखाया था, कि मैं कल जाकर के अर्जी लगाऊंगा कि इनको चेंज किया जाए, वकील साहब को चेंज किया जाए, जो पैनल आया उसको चेंज किया जाए। तो आप किसके पास जा रहे हैं? आप जा तो उसी न्यायपालिका के पास रहे, उसी व्यवस्था के पास रहे ना। तो इस बात को मानने में क्या गुरेज है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दे को भटकाने वाली बातें इस प्रकार की जा रही है कि कितनी जॉब्स इन्होंने दी थी या कितने ट्रेनिंग सेंटर्स इन्होंने खुलवाए हैं अब तक। मैं ये पूछना चाहूंगी आप सपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि ऐसे कौन से स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने दिए थे आज तक ऐसी कौन सी योजनाएं चलवाई थी? दूसरा बात है कि जो एक बहुत ही बेहुदा बात बोली गई है। पहले मुझे बात पूरी होने दीजिए। जिया जी की बात आप जब बोल रहे हैं कि आस्था से नहीं चलता, तो आस्था के लिए आप सड़कों पे जब नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, आप जब एनक्रोचमेंट करने लग जाते हैं, जब आप आस्था के लिए एक मिनट मैं बताती हूँ ये बात हाजी हसन साहब ने कही है। जिया मंजरी, ये बात हाजी हसन साहब ने कही है, फखरुल जी ने नहीं बोली है। लेकिन ठीक है, ये आग उगलना है, ये जहर उगलना ही है तो ये अपने घर में उगले, लेकिन नेशनल टेलीविजन ये इसको कैसे अलाउ कर सकता है? कहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है? उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी गई? कहाँ जुमे की नमाज सड़कों पे हुई? कहाँ ईद की नमाज सड़कों पे हुई? ये कैसा परिपेक्ष बना दिया गया है? ये कैसी नफरत है? एक बार इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। हाजी साहब शांत हो जाइए, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन एक बार जिया अपनी बात पूरी कर ले। जिया 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर हाजी साहब। पहले शुरुआती की ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा। हाजी साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए उनकी। बोलिए। ये सारा प्रलाप इसलिए हो रहा है, क्योंकि तथ्यात्मक बातें न की जाए। ये सारा आलाप इसलिए करते हैं क्योंकि तथ्यात्मक चर्चा ना हो, तथ्यात्मक बात ना निकल के आए। कहीं पे कोई ये कहाँ का धर्म विशेष आप मुझे ये बताएं, आप हाजी साहब आप कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान में कहाँ लिखा है कि कब्जाई हुई जगह पर आपको इबादतगाह बनाना चाहिए? कहाँ लिखा है कि दूसरे के घर में तोड़ करके, दूसरे के मन को तोड़ करके? क्या तथ्य है आपके पास? आप जवाब दीजिए, किसने कब्जाई? मैं सबूत देता हूँ। जिया मंजरी साहब अच्छा हाजी साहब, ठीक है जिया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया कि लूटी हुई जमीन या इमारत पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर हाजी साहब कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो लूटी हुई या कब्जाई हुई जमीन थी। आनंद दुबे इसका जवाब देना चाहते हैं। आनंद जी बताइए। नहीं देखिए, नहीं कौशिक, सबसे पहली चीज मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे पे सवाल उठे हैं। किसने बताइए? फखरुल जी एक मिनट फखरुल जी मैं आपके पास आऊंगी।